हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हिंदी विषय का पेपर लेके आ गए हैं, जो आपका आज होने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कोड दिया गया पूरा मैच कर लेना है। सेट आपका ये होने वाला है, जितने भी आपके चारों सेट यहाँ पर सेम होने वाले हैं, ऊपर नीचे आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है ना। तो टोटल क्वेश्चन आपके 23 होने वाले हैं, समय 3 घंटा और मैक्सिमम मार्क आपका 80 अंक का पेपर होने वाला है। ठीक है ना। तो निर्देश आपको पढ़ लेने हैं, फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, एक प्रश्न से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग फटाफट वहाँ पर ज्वाइन कर लो। पीडीएफ वहीं पर आपको विथ सॉल्यूशन डाल दिया गया है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला जो आपका दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला आपका दिया गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। 6 अंक आपके पूछे जाएंगे। तो पहला आपका पूछा गया है यहाँ पर, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा, भाषा का डिटेक्टर। ठीक है ना। दूसरा पूछा गया है, फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बसंत ऋतु। इसके बाद आता है आपका, आज के लोगों का लक्ष्य है। तो तीसरे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ वाला इसका करेक्ट आंसर, यानी स्वार्थ सिद्ध करना। इसके बाद आता है चौथा, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो इसमें आपका आएगा चौथे का यहाँ पर, दूध पानी का मिश्रण। ठीक है ना। यशोधरा बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो यहाँ पर आपको पाँचवें में लगा लेना है सा, यानी 25वीं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, यानी कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली में। और इसके बाद आपका देख तो नेक्स्ट, यहाँ पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, फुल पीडीएफ। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति का चयन कर लिखिए। ठीक है ना। तो 7 अंक के आपके आएंगे। भक्तिकार का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम। तो यहाँ पर रामचरितमानस। नाटक में पात्रों की संख्या यहाँ पर होती है अधिक। आकाश में डॉट डॉट पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बगुले। इसके बाद आता है, खेत की तुलना डॉट डॉट की गई है। तो कागज के पन्ने से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका डॉट डॉट में दो वेद, महाकाव्य और खंडकाव्य हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रबंध काव्य। लोकतंत्र केवल शासन की एक डॉट डॉट ही नहीं, यहाँ पर आपका कर लेना है पद्धति ही नहीं है। डॉट डॉट रीतिकाल में भी रस के कवि हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा, मैचिंग आती है आपकी, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ठीक है ना। 6 अंक की पूछ जाएगी। का और खा आपको कॉलम बना लेने हैं। इसके बाद आपको लिखना है रीतिकाल की मुख्य भाषा। इसके सामने आपको जस्ट यहाँ पर लिखना है ब्रज भाषा। ठीक है ना। बात की चोरी मर जाना, इसमें आपको लिख देना है यहाँ पर आपको दा, यानी बात का प्रभावी हो जाना। माधुर ओज प्रसाद, इसमें आपको कर लेना है यहाँ पर शब्द गुण, यानी कि ई वाले से। ठीक है ना। विवरणात्मक टिप्पणी, तो इसमें आपको कर लेना है यहाँ पर आपको कर लेना है जोज। इसके बाद मोहन जोदड़ो, तो इसमें आपको कर लेना है मंच सज्जा। ठीक है ना, सामने वाला ई वाला। और परचेसिंग पावर का प्रयोग यहाँ पर पावर का, इसमें आपको सा वाले में कर लेना। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर चौथा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये आपके 7 अंक के पूछे जाएंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, और आप लोग इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। तो पहला आपका पूछा गया है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो इसमें आपको लिख देना है ताकि वह रो पड़े। ठीक है ना। क्या लिखना है, ताकि वह रो पड़े। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ। तो इसमें आपको लिख देना है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। इसमें शब्द गुण को और क्या कहा जाता है बताइए। तो इसमें लिख देना है काव्य गुण। ठीक है ना। शब्द गुण को क्या कहा जाता है, काव्य गुण। इसका रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। तो सूत्र आधार, क्या सूत्र आधार पर। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते हैं। तो खजूर, यहाँ पर आपको कर देना है खजूर और अंगूर। ठीक है ना। खजूर और अंगूर। जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ कृति का क्या नाम है। तो इसमें आपको कर देना है यहाँ पर आलाखंड। इसके बाद आता है 7वां, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है। तो इसमें आपको लिख देना है लाल खड़िया है सफ़ेद चौक। ठीक है ना। तो लाल खड़िया इसका करेक्ट आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद देख सकते हो आपका प्रश्न नंबर आता है नेक्स्ट,
तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका कौन सा है देखते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर 5वां, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। 6 अंक के हैं आपके। तो पहला आपका पूछा गया, प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो इसमें आपको कर लेना है, यहाँ पर सत्य लगा लेना है, ठीक है ना। सत्य हो जाएगा आपका, कवि बच्चन मंत्री का देश लिए फिरते हैं। तो इसको आपको यहाँ पर असत्य कर देना है, ठीक है ना। क्या कर देना है यहाँ पर असत्य। दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, शिरीष का फूल वसंत के आगमन के लहक उठता है। तो तीसरे में आपको यहाँ पर असत्य कर लेना है, ठीक है ना। तीसरा आपका सॉरी गाइस यहाँ पर सत्य हो जाएगा। यशोधरा बाबू की शादी 6 फरवरी 1997 को हुई थी। तो चौथे में आपको यहाँ पर कर लेना है असत्य। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। तो 5वें में आपको यहाँ पर सत्य कर लेना है। कवि ने हार कर बात को कल की बात तरह ठोक दिया। तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 6। तो फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं सभी प्रश्नों का। आपके सभी वस्तु इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। अथवा में पूछा गया है नई कविता की 2 विशेषताएं। और चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का सबसे पहले। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। और इसका अथवा में नई कविता की 2 विशेषताएं तो ये दी गई हैं। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 7। शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। रोमांचित शरीर संगीत जीवन की लय से क्या संबंध है। इसके बाद देखो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। ढोलक की आवाज़ पूरे गांव पर क्या असर होता था। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, बाजार का जादू चढ़ने उतरने मनुष्य का क्या क्या असर पड़ता है। भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, ठीक है ना, भक्ति जो थी। इसके बाद 10वां है आपका वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं 10 तक का। तो यहाँ पर आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसका अथवा ये हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट इसको याद कर लो। और प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। और इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ 9 यहाँ से यहाँ तक। और आपको 10 देख तो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। अथवा भी आपका सॉल्यूशन दिया गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया गया है आपका, यहाँ पर मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी हैं लिखिए। अथवा है आपका संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तकनीकी शब्द किसे कहती हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। और नेक्स्ट है आपका 13, महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आता है 14, कवि के अनुसार खेत में कौन सा बीज बोया था, मुहावरे लोकोक्ति में 2 अंतर। और 15 है आपका यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध करना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 16 आपका देख सकते हो ये दिया गया 3 अंक का। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखाने वाले हैं। और 17 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं सबसे पहले। तो ये दिया गया आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन। और ये रहा देख सकते हो 12 का सॉल्यूशन। 12 के बाद अथवा दिया गया आपका इसमें। और 13 का महाकाव्य खंड का मैं अंतर आपको याद कर लेने में धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। प्रश्न नंबर 15 में देखो वाक्य को शुद्ध करना था। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट यहाँ पर 16। 16 में आपको क्या करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं 15 तक आपका हो गया। 16 में आपको 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको 17 में करना है। तो 16 में आपको गोस्वामी तुलसीदास पर लिखना है। तो 2 रचनाएं लिखनी है आपको, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो आपका आता है नेक्स्ट, इसमें अथवा आपका हरिवंश राय बच्चन दिया गया है। और इसके बाद आपका 17 आता है। तो इसमें आपको ये देख सकते हो ये दिया गया है 17 का आंसर। और इसके बाद आता है अथवा। तो अथवा का भी इसमें दिया गया है। तो आप लोग फटाफट याद कर लेना, ये आपका कन्फर्म है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न 18, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 दिया गया है इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इसको आपको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है 18 में। तो ये देख सकते हो ये दिया गया आपका संक्षेपण किसे कहते हैं, इसका अर्थ लिखिए। मिट्टी से निर्मित वस्तुओं का विज्ञापन बनाइए। और 19 में आपका पद्यांश दिया गया है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो ये आपका पद्यांश है। तो आप लोग इसको याद कर लेना। इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग देख लो एक बार, पूरा का पूरा सभी प्रश्न आपको देख लेना, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आपका 20 दिया गया है। 20 के बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 21, ठीक है ना।
तो ये आपका 21 यहाँ दिया गया है गद्यांश। इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फटाफट जितनी जल्दी हो सके। ये देख सकते हो ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा A to Z। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं फटाफट फुल सॉल्यूशन 18 से। तो ये देख तो यहाँ पर दिया गया है आपका प्रश्न नंबर 18, ठीक है ना। तो ये आपका देखो 18 दिया गया है, 19 दिया गया है, अथवा दिया गया है इसका, आप लोग अथवा चाहो तो अथवा कर सकते हो। 20 दिया गया है आपका, फटाफट याद कर लेना। इसके बाद आता है आपका 20 के बाद आता है यहाँ पर 20 हो जाएगा आपका 21, और 21 आपको नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है ना। 21 का सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। 22 में आपकी एप्लीकेशन दी गई है, तो इसको आप लोग देख लेना, ये आपकी आएगी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 23, इसका अथवा दिया गया है, ठीक है ना। दोनों यहाँ पर एप्लीकेशन आपको दी गई हैं, तो दोनों आप लोग याद कर लेना। 23 में देख सकते हो अनुशासन और विद्यार्थी आपको रूपरेखा डालनी है सबसे पहले, और पॉइंट बाई पॉइंट आपको लिखते जाना है, ठीक है ना। तो देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।